कच्चे आम का सीजन जाने से पहले सभी रेसिपीज आप बनाकर तैयार कर लीजिएगा ताकि आप इन्हें स्टोर करके एंजॉय कर सको। तो ये सभी रेसिपीज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। इसमें 2 रेसिपी हमने मीठी बनाई है और 2 अचार की रेसिपी है। आप इन सभी रेसिपीज को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ रत्ना और आपका स्वागत है रत्नाज़ होम रेसिपीज़ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कच्चा आम लिया है। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो, जितना आपको चाहिए उसके अनुसार। तो मैंने यहाँ पर जो आम लिए हैं उन्हें छील लेते हैं। तो इस तरीके से इसे छील लेते हैं। मैं पतला छिलका उतार रही हूँ, आप चाहो तो मोटा छिलका भी उतार सकते हो। इसे कट कर लेते हैं। अपने अनुसार कैसे भी इसे कट कर सकते हो, छोटा बड़ा, क्योंकि इन्हें उबाल कर पीसना ही है हमें। तो इसे काट लेती हूँ मैं। इन्हें पहले ही अच्छे से मैंने वॉश करके रखा था, आप चाहो तो एक बार फिर से वॉश कर सकते हो कट करने के बाद। तो इन्हें काट लेती हूँ मैं। उसके बाद इन्हें उबाल लेते हैं। तो पानी मैंने रख दिया है गैस पर। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है और इसमें सारा जो हमने आम कट किया है उसे डाल लेते हैं और इसे उबालेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे उबालना है लो मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो आम है बढ़िया से पक जाए। तो यहाँ पर जो आम है बढ़िया से पक कर तैयार हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब इसे निकालेंगे और ठंडा करेंगे। उसके बाद इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। जैसे मैंने पंखे की हवा में छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, उसके बाद इसे मिक्सी के जार में डाला है और इसे पीस लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर अपने मनपसंद के खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हो। मैं सिंपल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे पैन में डाल लिया है, उसी पैन में डाल लिया है जिसमें इसे उबाला था। तो सारे ही पेस्ट को अच्छे से इसमें निकाल कर डाल लेते हैं। उसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे। तो आम जो हमारा है काफ़ी खट्टा है, तो मैं इसमें 1.5 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। तकरीबन 150 से 200 ग्राम चीनी मैंने डाली है। आप अपने अनुसार खट्टा मीठा कर सकते हो इसे। इसमें बहुत ही बढ़िया आम पापड़ आपने तैयार हुआ है। ना ही ज़्यादा मीठा लगा था, ना ही ज़्यादा खट्टा लगा था। तो इसमें सादा नमक, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर और साथ में चाट मसाला मैंने डाला है और इसे बढ़िया से मिक्स करते हुए पका लेंगे। आप सिंपल चाहो तो सिंपल भी पका सकते हो, थोड़ा-सा नमक डाल के, या और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें बढ़िया सा कलर देने के लिए मैं थोड़ा-सा ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो कलर को, इसी तरीके से भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कलर डालें, मैंने तो इसलिए डाला है ताकि ये देखने में थोड़ा-सा अच्छा दिखाई दे। तो इसे मैंने बढ़िया से पका लिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसे पकाना है। इस तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद थाली लेंगे, इस पर घी ऑयल लगाकर इस तरीके से अच्छे से फैला लेंगे ताकि जो हमारा आम पापड़ है थाली में से आराम से निकल जाए। जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है आम पापड़ के लिए उसे इसमें डाल देंगे और इसे फैला लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो थाली में चिपक के रह जाएगा, निकलेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा मोटा करेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा। तो अपने अनुसार आप रख सकते हो। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से 2 थाली मैंने फैला लिया है। एक मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ और इसी तरीके से छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसमें और भी मसाले ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल सकते हो। मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसे 2 से 3 दिन मैंने पंखे की हवा में सुखाया है। इस तरीके से तैयार हो गए हैं। आप चाहो तो धूप में भी सुखा सकते हो। मैंने पंखे की हवा में सुखाया है तो 3 दिन इसे लगे हैं इस तरीके से सूखने में। इस तरीके से जो हमारा आम पापड़ है तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से निकल जाता है थाली में से, ये ढंग से सूख जाएगा तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और इस तरीके से आप घर में ही बहुत ही बढ़िया ये कच्चे आम का आम पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हो। आप देख सकते हो कितना बढ़िया जो हमारा आम पापड़ है दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से। घर में आप इस तरीके से आम पापड़ को ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप अपने अनुसार इन्हें कट करके स्टोर कर सकते हो। मैं इस तरीके से इन्हें स्टोर कर रही हूँ। आप इसे आराम से 2 महीने तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हो। फ्रिज में रखिए या बाहर रखिए, जैसे भी आप चाहो वैसे रख सकते हो। 2 महीने तक इसको कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही आराम से ये ठीक बना रहेगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 700 से 800 ग्राम कच्चा आम लिया है और इसे छील लेते हैं पहले। तो इसका छिलका इस तरीके से हम उतार लेंगे। इसे पहले ही मैंने अच्छे से धो करके रख लिया था, तो इसका छिलका उतार लिया और इस तरीके से इसे कट करेंगे। अपने अनुसार इसे छोटा बड़ा जैसा भी साइज़ आप देना चाहते हो वैसे दे सकते हो। इस तरीके से छोटा-छोटा कट करेंगे तो बच्चों को लंच बॉक्स में देने में भी आसानी रहेगी। तो इस तरीके से मैं सारे ही आम को कट कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया जो हमारा ये अचार है बनकर तैयार होने वाला है। कट करने के बाद इसे 3-4 घंटे तक मैंने पंखे की हवा में इस तरीके से छोड़ दिया था सूखने के लिए, ताकि इसके ऊपर का मॉइस्चर जो है वो सूख जाए। आप चाहो तो 2-3 घंटे की धूप भी दिखा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर
इसे छोड़ दिया था पंखे की हवा में। पंखे की हवा के बाद मैंने इसे ले लिया है और इसे अब हम साइड में रखते हैं और इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। इस तरीके से अचार आपने एक बार बना लिया तो आप बार-बार इस तरीके से बनाने वाले हो, आपको भी बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर 2 चम्मच भरकर मैंने सौंफ डाली है, साथ में 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाला है और उसी के साथ में इसमें मैंने सरसों के दाने डाले हैं, काली वाले सरसों के दाने डाले हैं 2 चम्मच भर के। आप चाहो तो पीली वाली सरसों भी ले सकते हो, लेकिन वो बाद में खट्टी हो जाती है तो अचार हमारा आम का वैसे ही खट्टा होता है तो उसको डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से आप ये काली वाली सरसों डाल सकते हो। 4 से 5 इसमें लाल मिर्च भी डाल दिए साबुत मैंने और गैस को बंद कर देंगे। जो पैन की गर्माहट है उसी में जो मिर्ची है वो भी क्रिस्पी हो जाएगी। तो यहाँ पर मसाले को मैंने ठंडा कर लिया, अब इसे मिक्सी के जार में डाल कर के पीस लेती हूँ। मिक्सी के जार में मैंने डालकर इसे पीस लिया है। इस तरीके से जो मसाला है हमारा तैयार हो गया है। अब जो आम हमने सूखने के लिए रखा था उसे ले लिया है और उसके बाद इसे बड़े से बर्तन में हम डाल लेंगे। आप चाहो तो इस तरीके से बाउल में डाल सकते हो या परात में भी डाल सकते हो। मैंने बाउल में डाला है और उसके बाद जो मसाला पीस कर रखा था उसे डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है और 1 से डेढ़ चम्मच इसमें नमक मैं डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। साथ में 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च डालिए। आपको कम तीखा पसंद हो तो कम भी कर सकते हो मिर्च को। और इसमें कलौंजी डालेंगे 1 छोटा चम्मच। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच मेथी दाना मैंने डाला है और साथ में हींग डाल लेते हैं आधा छोटा चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के लिए इसमें तेल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम तेल पहले ही गरम करके ठंडा कर लिया था, इसे डाल देते हैं। कलौंजी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, प्याज के बीज होते हैं। अगर आप प्याज वगैरह नहीं खाते हो तो कलौंजी को आप मत डालिएगा। तो इन्हें अच्छे से मिक्स हम कर लेते हैं। इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसे 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे। एक बार फिर से मिक्स करेंगे और 1 दिन के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद इसे धूप दिखाएँगे। तो इसे मैं बढ़िया से मिक्स पहले कर लेती हूँ ताकि सारा मसाला जो है हमारे आम में बढ़िया से लग जाए। तो मैंने इसमें 250 ग्राम तेल का इस्तेमाल किया है। इतना ही तेल इसमें काफ़ी रहता है क्योंकि जो अचार है वो उसमें डूब जाएगा। अगर अचार ना डूबे तो ऊपर तक आप तेल डाल सकते हो। लेकिन तेल बाद में डालना है जब इसे हम जार में स्टोर करेंगे। तो अभी इसी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। इसे 1 दिन के लिए इसी तरीके से मैं छोड़ देती हूँ इसी बाउल में। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1 दिन के बाद ये देखिए इस तरीके से जो हमारा अचार है सेटल हो गया है, जो तेल मसाले हैं वो भी ऊपर आ गए हैं। इसे अब हम 2 से 3 दिन तक धूप में रखेंगे इसी तरीके से और उसके बाद जो हमारा अचार है इस तरीके से तैयार हो जाएगा। 2 से 3 दिन तक मैंने इसे धूप में रखा है इसी तरीके से बाउल में छोड़ कर के। आप चाहो तो इसी तरीके से इस बाउल में इसे पका सकते हो या फिर काँच के जार में डालकर इसे पका सकते हो। तो इसे मैं जार में डाल लेती हूँ ताकि इसे स्टोर करके आराम से हम धूप में रख सकें। तो इसे मैंने डाल लिया है जार में। जार को पहले ही बहुत अच्छे से मैंने धो कर के सुखा लिया था। आप ध्यान रखिएगा जिस भी बर्तन में आप अचार बना रहे हो या डाल रहे हो तो उस बर्तन में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना जो हमारा अचार है उसमें ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप भी अचार बनाकर तैयार कीजिएगा। अब इसे हम 10 से 15 दिन तक धूप दिखाएँगे और उसके बाद ये जो अचार है बढ़िया से गल जाएगा। उसके बाद आप इसे एन्जॉय कर सकते हो। इसी समय पर भी इसे एन्जॉय कर सकते हो, लेकिन ये बढ़िया से गल जाएगा तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो आप भी इस अचार की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 कच्चे आम लिए हैं। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो, जितने आपको चाहिए उसके अनुसार आप ले सकते हो। तो तकरीबन 500 से 550 ग्राम के करीब ये आम है। इन्हें छील लेंगे। मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करके इन्हें रखा था। अब इन्हें कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। आप अपने अनुसार इन्हें कट कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहिए। इस तरीके से कट करोगे तो ये बहुत ही आराम से सूख भी जाएंगे और थोड़ी हाथ में पकड़ने में भी आसानी रहेगी। तो इस तरीके से मैं सभी को कट कर लेती हूँ। जो गुठली है उसका इस्तेमाल आप चाहो तो बाद में किसी भी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। गुठली को मैंने छोड़ दिया है। इससे हम आम पन्ना बना सकते हैं या फिर चटनी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो आम है उन्हें मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इन्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालना है और इस तरीके से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट में इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा आप पका लोगे फिर इसे स्टोर करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर इसे पानी से अलग मैंने कर लिया है। बड़े से बर्तन में इसे डाल लेते हैं। मैंने कटोरे में इसे डाल लिया है। अब इसमें चीनी भी डाल लेते हैं। तो चीनी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर चीनी डाली है। तकरीबन 100 से 150 ग्राम चीनी है और इसे बढ़िया से
मिक्स कर लेंगे, इसी तरीके से छोड़ देंगे और 2 घंटे के बाद इसे एक बार फिर से मिक्स करेंगे। इसी तरीके से इसे बीच-बीच में मिक्स करते रहेंगे और इसे 2 दिन के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए 2 घंटे के बाद ये इस तरीके से तैयार हो गई है। अब इसे 2 दिन के लिए मैं छोड़ देती हूँ। 2 दिन के बाद इसे हम लेंगे और इसे सुखा लेंगे। तो 2 दिन हो गए हैं और ये कैंडी हमारी रेडी हो गई है सूखने के लिए। तो इस तरीके से इसे चाशनी से अलग करेंगे और सुखाएंगे 2 से 3 दिन के लिए। आप पंखे की हवा में सुखा सकते हो, धूप में भी सुखा सकते हो। तो इस तरीके से चाशनी से अलग कर लिया। चाशनी से आप शरबत बना सकते हो या चटनी बना सकते हो या नींबू पानी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सभी जो हमने पीसेस लिए थे आम के, इस तरीके से मैंने सुखा लिया। इसे 2 से 3 दिन मैंने पंखे की हवा में सुखाया है। इस तरीके से ये तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाया है, खाने में ये आराम से खाए जाएँ इस तरीके से मैंने इन्हें सुखाया है। अब इस पे चीनी की कोटिंग करेंगे। तो चीनी को मैंने पीस कर रखा था, 2 से 3 चम्मच चीनी इसमें डालिए, इस तरीके से मिक्स करेंगे और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप स्टोर कर सकते हो इसे साल भर तक के लिए। आप चाहो तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हो या इसी तरीके से भी इंजॉय कर सकते हो। ये देखिए तोड़कर भी मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप बहुत ही आराम से इसे इंजॉय कर सकते हो। तो आप भी इस तरीके से इस आम की कैंडी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जैसा बिहार में सूखा अचार बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके का सूखा अचार आज हम बनाकर तैयार करेंगे आम का, जिसमें तेल भी बहुत ही कम लगता है और ये अचार जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। पूरी डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा किस तरीके से मैंने इसे बनाया है। इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कच्चा आम लिया है, तो इसे हम अच्छे तरीके से कट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहो तो मार्केट से कट करवा के ला सकते हो, मैंने घर में ही काट लिया है और अपने अनुसार से आप कटवा सकते हो। छोटे बड़े साइज में मैंने इस तरीके से एक आम के 8 टुकड़े किए हैं और इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक मैं डाल दे रही हूँ। जब भी आप कच्चा आम लेकर आओ तो उसमें नमक और हल्दी डालकर आप रख दोगे तो जो आम है वो कभी भी पकेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम रात में आम लेकर आते हैं तो उसे उसी तरीके से नहीं रखना है, धो करके अच्छे से हल्दी और इस तरीके से नमक डाल करके रखना है। मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी भी डाली है भर करके। उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम 24 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसे 2-3 दिन के लिए छोड़ सकते हो। मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए इसे रख रही हूँ। और जिस भी बर्तन में आप रख रहे हो या तो फिर स्टील का होना चाहिए या प्लास्टिक का होना चाहिए। पीतल का या सिल्वर के बर्तन का आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसमें ये रिएक्ट कर जाएगा। इस तरीके से स्टील के बर्तन में या फिर आप प्लास्टिक के बर्तन में भी इसे रख सकते हो। तो इसे छोड़ देते हैं इस तरीके से, बीच-बीच में इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। इसे छोड़ देती हूँ मैं 24 घंटे के लिए और 24 घंटे के बाद जो हमारा आम है इस तरीके से तैयार हो गया। इसे बीच-बीच में मैंने उलट-पुलट कर लिया था ताकि जो पानी है आम का सारा निकल जाए। इस तरीके से मैंने उलट-पुलट कर लिया था इसे और इसे मैंने कवर करके रखा था और जो आम है अच्छे से इसका जो पानी है वो निकल गया है। अब इसे परात में या थाल में फैला करके इसे हम पंखे की हवा में या धूप में रखेंगे। तो मैं इसे 2 दिन के लिए धूप में रखने वाली हूँ। अगर धूप नहीं आते तो पंखे की हवा में भी आप इसे सुखा सकते हो। तो इसे इस तरीके से आप थाल परात में फैला सकते हो या कॉटन के कपड़े पर भी इसे फैला सकते हो। अब इन सभी को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया। थोड़ा-सा आम अलग रखा है और जो पानी इसमें से निकला था उसे हम ग्लास में डाल करके फ्रिज में रख लेंगे ताकि खराब ना हो पानी। इसी पानी का इस्तेमाल हम बाद में भी करेंगे। इसे रख देती हूँ मैं साइड में और आम को रख देते हैं धूप में। 2 दिन तक मैंने इसे धूप में सुखाया और इस तरीके से जो हमारा आम है तैयार हो गया है। आप देख सकते हो ये सिकुड़ करके आधा हो गया है और इसमें जो ये छिलका है इस तरीके से बाहर आने लग जाता है। जब ये इस तरीके से सूख जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप सुखा दोगे तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके के जो छिलके हैं उन्हें मैंने निकाल लिया है। इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सौंफ मैंने ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है। मेथी दाना कम ही डालना है, अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो अचार कड़वा हो सकता है। ध्यान रखिएगा मेथी दाना कम ही डालना है। अब इसमें 2 चम्मच भरकर सरसों के दाने भी मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पर आप पीली सरसों का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन राई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि राई जब अचार में डलती है तो वो खट्टापन देती है। आम का अचार हमारा वैसे ही खट्टा होता है तो राई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इस मसाले को रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए और जो आम के टुकड़े मैंने अलग से रखे थे इसे फ्रिज में ही रख दिया था मैंने, ताकि ये सूखे नहीं। इनका छिलका उतार लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम करेंगे मसाले में, जिससे कि जो हमारा अचार है बहुत ही बढ़िया से स्टफ भी होगा और ख़राब भी नहीं होगा। मसाला ठंडा हो गया है, इसे पीस लेते हैं मिक्सी के जार में डालकर। थोड़ा दरदरा सा ही मैंने रखा है, आप चाहो तो बारीक भी कर सकते हो। अब इसमें
जो आम के टुकड़े हैं उन्हें डाल देते हैं। साथ में 2 चम्मच भरकर इसमें लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। इसी के साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि हल्दी हमने पहले भी डाली है आम में, तो हल्दी मैंने कम डाली है। अब यहाँ पर मसाले को एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। सारा ही मसाला इसमें निकाल लेंगे और बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर नमक मैंने 1 चम्मच डाल दिया, इसमें 1 छोटा चम्मच कलौंजी डालिए। कलौंजी प्याज के बीज होते हैं, अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। हींग डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, और जो हल्दी का पानी हमने बचा कर रखा हुआ था उसे भी डाल देंगे। तो थोड़ा ही पानी मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और जो आम हमने रखा है उसमें इस मसाले को अच्छे से भर लेंगे। तो जो आम है इस तरीके से हमारा तैयार है। इसमें मसाले को इस तरीके से अच्छे से भरेंगे ताकि जो हमारा आम का टुकड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए इस मसाले से। तो इस तरीके से हम सभी आम के टुकड़ों को भर लेंगे। हाथों का इस्तेमाल करते हुए भरना है। अगर आपके हाथों में मिर्च लगती है तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हो ताकि मिर्च आपके हाथों में ना लगे। तो सभी आम के टुकड़ों को हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं भर करके। ये देखिए इस तरीके से मैं सभी आम के टुकड़ों को भर करके तैयार कर लेती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो यहीं पर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की बहुत सी रेसिपीज़ आप चैनल पर देख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने 200 ml मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल से आप अचार बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है अचार। तेल को मैंने पहले ही उबाल करके ठंडा करके रखा था। आम के टुकड़ों को इस तरीके से इसमें डिप करेंगे और रखते जाएंगे। सभी आम के टुकड़ों को इसमें डिप करना है ताकि सभी आम के टुकड़ों पर जो तेल है वो बढ़िया से लग जाए। अब जो मसाला बाकी बचा है उसे भी डाल लेते हैं। ज़्यादा मसाला नहीं बचा है, सारा मसाला आम के टुकड़ों में लग गया है और जो तेल बचा था उसे भी इसमें डाल लेंगे। बस इतने ही तेल की आवश्यकता हमें है इस अचार के लिए। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि आम का अचार जो आपका है ख़राब हो सकता है तो आप चाहो तो डुबो कर के भी रख सकते हो इस आम के अचार को। अभी हम इसे 10 से 12 दिन के लिए धूप दिखाएंगे इस तरीके से इसी थाल में उलट-पलट करते हुए, ताकि जो आम के टुकड़े हैं वो और अच्छे से सूख जाएँ और उसके बाद इसे हम जार में डालेंगे। तो यहाँ पर इसे 10 दिन के बाद मैंने लिया है। ये देखिए इस तरीके से उलट-पलट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने दूसरी थाल रख कर के कवर करके इसे धूप दिखाई है ताकि कोई भी धूल-मिट्टी इसमें ना जाए। इस तरीके से जो आम के टुकड़े हैं तैयार हो गए हैं। आधा गल चुका है अचार, अब आधा और गलेगा ये। तकरीबन 1 महीना इसे लग जाएगा और इसे पकने में। तो इसे हम जार में डालेंगे, उसके बाद इसे पकाएँगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही बढ़िया आम का अचार आपका तैयार हो जाएगा। 1 महीने के बाद बहुत ही बढ़िया बिल्कुल बिहार स्टाइल जो हमारा आम का अचार है तैयार हो जाएगा। इस अचार को बनने में टाइम लगता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस अचार को बनने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं और ये खाने में इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है कि आप एक टुकड़ा खाओगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, बार-बार खाओगे। यहाँ पर जो जार है मैंने लिया है इसे अच्छे से धो करके धूप में सुखा लिया है और उसके बाद इसमें आम के टुकड़े हम डाल देते हैं। आप चाहो तो प्लास्टिक का जार भी ले सकते हो, लेकिन काँच के जार में जो अचार है बहुत ही बढ़िया बनता है। प्लास्टिक के जार में प्लास्टिक की स्मेल हो सकती है, इस तरीके से काँच के जार में आप डालोगे तो अचार में कोई भी स्मेल नहीं आती है और अचार काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। तो जो मसाला था वो भी इसमें डाल लिया है मैंने और जो मसाला है अचार के ऊपर है, तो थोड़ा-सा जार को हिला लेंगे ताकि मसाला नीचे चला जाए। उसके बाद इसे हम धूप में रखेंगे कवर करके, या आप चाहो तो कॉटन का कपड़ा लगा कर के भी इसे रख सकते हो धूप में। इसे 1 महीने की धूप और दिखाइएगा, उसके बाद जो अचार है हमारा बिल्कुल बढ़िया से गल जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया लगेगा खाने में। तो इस तरीके से आप भी ये बिहार स्टाइल सूखा अचार बना कर के तैयार कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जिस भी बर्तन का आप इस्तेमाल करोगे अचार बनाने के लिए बिल्कुल सूखा होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और अचार गल जाने के बाद जब इसे आप खाओगे तो बिल्कुल सूखी स्पून से इसे निकालना है, बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए वरना आपका अचार खराब हो सकता है। इसे स्टोर करने के लिए किसी अंधेरी जगह पर रखिएगा और बीच-बीच में 2-3 महीने बाद इसे धूप ज़रूर दिखा लीजिएगा, जिससे कि अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इसी तरीके से बढ़िया बना रहेगा। आशा करती हूँ आज की ये सभी रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरीके से आम की ये सभी रेसिपीज़ आप ज़रूर बनाकर तैयार कर लीजिएगा आम का सीज़न जाने से पहले, ताकि इन्हें आप साल भर तक के लिए एंजॉय कर सको। तो चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, खाते रहिए।